हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री माता पितृभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे तुम बड़ भागिनी हो, कौन तपस्या की, कि तीन लोक के तारण हैं तेरे आधीन। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो ओ कितना सुंदर होगा। जय श्री राधे। इस पांडाल में उपस्थित समस्त माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय के अंतर्गत कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना करना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण करना, इस मूल बिंदु पर अध्ययन अध्यापन होगा, चर्चा होगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अब देखो, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो तो इंद्र की पूजा करे, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। करें कि जो कथा सुनने आते हैं उपासक सब अलग अलग, यह शरीर, मानव शरीर में हृदय जो है कामनाओं का सेंटर है। कुछ लोग लक्ष्मी चाहते हैं, तो जो जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे। जिसे धन चाहिए वो वसुओं की उपासना करे। जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता चाहिए वह रुद्र की उपासना करे। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो तो अदिति की उपासना करे। जिसे स्वर्ग की कामना हो तो अदिति के पुत्र देवताओं का उपासना करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो तो विश्वदेवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो वो साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। तो जो जिस भाव से भगवान की आराधना करेगा, भगवान कहते मैं उसको उसी भाव से मिलता हूँ और उसको सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो यहाँ भी बताया गया, जो पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो तो यज्ञ पुरुष की आराधना करे। जिसे खजाने की लालसा हो तो वरुण की। जिसे विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की। जिसे पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मजदूरों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनमंत्रों के अधिपति देवों की, अक्षर के लिए नीतियों की, भोगों के लिए चंद्रमा को, निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो भगवान को निष्काम भजते हैं। यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर के कहता हूँ कि हमको, आपको निष्काम भाव से भगवान का भजन करो। सकाम भाव से भजन करेंगे तो जो भाव से भजन करोगे उतना ही प्राप्त होगा बंधुओं, माताओं। लेकिन जब हम निष्काम भाव से करेंगे तो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल मिल जाएंगे। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, सुखदेव कहते राजन, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं ना, वो निष्काम भाव से भगवान को भजते हैं। निष्काम भाव से भजने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। और साथ साथ भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से भगवत परायण हैं।
ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन की सफलता बताई गई, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान और श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। जैसे सूर्य भगवान प्रतिदिन अपने उदय अस्त से उसकी आयु छीन रहे हैं, क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौकनियाँ सांस नहीं लेती? क्या गांव के अन्य पालतू पशु, क्या मनुष्य पशुओं की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पढ़ी, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, वह नर नहीं पशु है, और पशुओं में अधम पशु है। अधम पशु कौन होते हैं? कुत्ता, ग्राम शुकर, ऊंट, गधा, जो बोझा ही ढोते हैं। ऊंट भी बोझा ढोता है, गधा भी ढोता है, ग्राम शुकर तो जानते हैं, कुत्ते भी। और सुखदेव कहते राजन, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसका कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीला का गान नहीं करती, उसकी जीव मेढक के जीव के समान टरटर करने वाली है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के और संतों के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी बस सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वो चाहे जितने सोने कंगन पहने हो, मुर्दे के समान है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान है। मनुष्यों के वे पैर, चलने की शक्ति रहने पर भी जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, वो व्यर्थ है। जिस मनुष्य को भगवत प्रेम इस संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, जो मनुष्य शरीर पाकर संत ब्राह्मणों के चरण की धूल को अपने सिर पर नहीं लगाया, वह जीता हुआ मुर्दा है। सुखदेव कहते राजन, संत ब्राह्मण जब घर पर आए, उनके चरण को थाली में रखकर धोइए, उनके चरण का पान करिए, उनके चरण रज को, धूल को, सबको उनके चरण को पिलाइए, क्योंकि गुरु का चरण रज ही, संत ब्राह्मण का चरण रज ही गंगा जल है। गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, लेकिन गंगा जी को संत और ब्राह्मण पवित्र करते हैं। इसलिए संत जो होते हैं, इस पृथ्वी पर चलते फिरते तीर्थ हैं। गंगा जी में स्नान करोगे तब शरीर पवित्र होगा, वहां जाना पड़ेगा, समय लगेगा। यहाँ ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, इस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर लीजिए, मन वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, भगवान आपके हृदय में बस जाएंगे। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध देकर उनकी सराहना नहीं किया, वह श्वास लेता हुआ श्वास सहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं। हम लोग तो बंधुओं, संसार के मरणासन्न प्राणियों के लिए तो बहुत रोते हैं, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, सबके लिए। फिर क्या मिलता है? कुछ नहीं, समय व्यर्थ जाता है। इसलिए अगर कभी रोना ही हो, तो भगवान का भजन करते समय इतने भाव में डूब जाओ, रोम रोम पुलकित हो जाएं, आंखों से आंसू के झरझर बहने लगे। जब भगवान का कीर्तन भजन करते समय, भगवान का सत्संग सुनते समय आपके आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, रोम रोम गदगद हो जाएंगे, अंतःकरण भगवान की कथा से, अमृत रूपी कथा से सराबोर हो जाएगी। और जिस समय हृदय पिघल जाएगा, रोम रोम खिल उठता है, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है।
इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। आगे ये प्रश्न होगा। तो कहने का भाव है सज्जनों, हम लोग संसार के प्राणियों के लिए मत रोएं, भगवान के लिए रो। भगवान कथा में आप साथ हो जाओ तो भगवान आपके को इतनी शक्ति देंगे कि गरीबों के, दीन दुखियों के आंखों का आंसू पूछने की योग्य बना देंगे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय हो।